आज का जो वचन है परमेश्वर के वचन की सामर्थ, उसके वचन में क्या सामर्थ है प्रभु के वचन में, और हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्यों महत्व देना चाहिए। आज हम इन बातों पे मनन करेंगे। हम निकालेंगे रोमियो की किताब, इसका 10 अध्याय और इसका 17 पद। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बस वचन में क्या लिखा है, देखो कितनी सुंदर बात है। लिखा है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है आपको? सुनने से। कई लोग चमत्कार को देखकर विश्वास करते। एक कहावत है ना, चमत्कार को नमस्कार है। आप लोग भी जब यहां आए तो आपको किसी ने बताया होगा या आप दूसरों को बताते होंगे कि भाई जो आप चलो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, या रिश्तेदार परिवार के लोग गली मोहल्ले के लोग आपको कहते होंगे आप क्यों चर्च जाते हैं, क्या मिला आपको? तो वो ऐसी बात कहते होंगे, क्या मिल रहा है, क्या होता है इससे, क्यों जाते हो? तो आपके पास एक उत्तर है। जो लोग सवाल करते हैं ना क्या मिला, तो क्या मिलने का मतलब, गाड़ी ली आपने, नया मकान खरीदा, सोना चांदी खरीदा, उनका मानने का ये है। परंतु अगर आपको उनकी बातों में आ जाते हैं, आप कहते हैं सही तो बोल रहे हैं, 2 साल हो गया मुझे जाते हुए, मकान नहीं ले पाया, कर्जा नहीं उतार पाया, तो जाने से मुझे क्या लाभ, छोड़ो। या आप अपनी बीमारी को लेकर आ रहे हैं और आप 1 साल तक आए और आप प्रभु ने अगर आपको चंगा नहीं किया, तो विचार करेंगे, रिश्तेदार गली मोहल्ले के लोग बोलेंगे 1 साल हो गया तुम्हें जाते हुए, ठीक तो हो नहीं रहे, क्यों जा रहे हो? तो आप कहेंगे, आपका मन कहेगा सही तो बात है, मैं 1 साल सुबह सुबह चर्च जाता था, हैं, हर संडे आराम भी नहीं करता था, सोने का दिन होता था, नींद खराब करता था, जाता था, चंगा नहीं हुआ, क्या फायदा? परंतु प्रभु ने अपने वचन में इतनी गहरी बात ये बोली है, अगर आप इस बात को सुन लें ध्यान से, क्योंकि हमारा जो विश्वास होता है ना, वो देखी हुई बातों पर होता है। कैसी बातों पर? चमत्कार को नमस्कार। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं विश्वास कर लूंगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी तो मैं विश्वास कर लूंगा। हमारे पापा के एक दोस्त हुआ करते थे तो वो हिंदू, हम उन्हें चाचा चाचा बोलते थे, रिश्तेदार नहीं थे, वो पापा के मित्र थे। तो हम बहुत गरीबी में थे और तब हम प्रभु में आए थे। हम आए दिन उपवास करते, प्रार्थना करते, वचनों को पढ़ते। हम सबके घर में 5 बाइबल होती थी। आपके घर में तो 1 होगी या 2 होगी ज़्यादा, 5 बाइबल होती थी। सबके हाथों में बाइबल होती थी अपनी अपनी, हम रात दिन बाइबल में ही पढ़ते रहते थे। एक समय आता था, कोई अगर हमारे घर में आ जाए ना, हमारे घर में सबके हाथों में बाइबल होती थी, यही पढ़ रहे होते थे परमेश्वर का वचन, और वो आके हंसी उड़ाते थे, क्या होगा इससे? अरे जिस दिन तुम्हारे घर में आके कार खड़ी हो जाएगी ना, तुम विश्वास करूंगा। और उस समय मेरी हैसियत थी कि हमारे घर में साइकिल तक नहीं होती थी, तो कार तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर हमने उन बातों के लिए अपने आप को है ना बहरा कर लिया, हमने कभी उनकी बातों में मन नहीं लगाया वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास तो परमेश्वर के वचन पर आधारित था। हालेलुया। हम अनदेखी वस्तुएं देख रहे थे, हम देख रहे थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा। प्रभु ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला ईश्वर हूं, मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। इसका अर्थ है वो हमें बड़ी महामारी या बड़ी बीमारियों में नहीं जाने देगा। प्रभु कहता है देख मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सर ही बनाऊंगा, सर ही ठहराऊंगा। इसका क्या मतलब है? पूंछ कहाँ रहती है? जमीन पर, और सर ऊपर। प्रभु कहता है मैं तुझे अपमान वाला जीवन नहीं दूंगा, मैं तुझे ऐसा जीवन दूंगा जिसमें तेरा आदर होगा, तेरी इज्जत होगी। प्रभु ने अपने वचन में कहा अब से देख तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, वरन तू दूसरे लोगों को उधार दिया करेगा। हालेलुया। है? और क्या कहता है प्रभु? चारों दिशाओं से मैं धन तुझे दिया करूंगा, क्योंकि देख सोना और चांदी तो मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे दे देता हूं। हम इन वचनों को पढ़कर हम इसे पढ़ते थे बार बार,
और हम प्रभु की उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते थे। तो हम प्रतिज्ञाओं पर प्रभु की विश्वास क्या करते थे? अनदेखी बातों पे, जो दिखाई दे रही हैं उन बातों पे नहीं। आपको किन बातों पे और विश्वास करना है? अनदेखी, बोलिए अनदेखी, जो दिखाई नहीं देती। प्रभु आपको दिखाई देता है कभी? पर आप यहां बैठे हो क्योंकि वो है, वो उसकी आशीषें दिखती है कभी? उसने आपके मन में अपनी शांति डाली, वो दिखाई देती है, आपको मालूम है वो मेरे मन में शांति है ना? वो आनंद जो भले ही अभी मैंने संसार की वो आशीषें नहीं पाई, परंतु मैंने अपने प्रभु को पा लिया, तो वो आनंद आपके मन में है। रिश्तेदार तो देखेंगे घोड़ा गाड़ी, परंतु मन का आनंद आपके भीतर है। हालेलुया। आप तसल्ली किए हुए हैं, प्रभु एक दिन मेरी सारी बातों का उत्तर दे देंगे, मेरे सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, क्योंकि आप अनदेखी बातों पर मन लगाए हुए हैं। हालेलुया। और जो अनदेखी बातों पर मन लगाता है, ध्यान से सुनना, अनदेखी बातों पर मन लगाता है, वही व्यक्ति सफल हो पाता है। वही व्यक्ति, मेरे जीवन की, अगर अभी एक पास्टर थे मेरे कमरे में रुके हुए थे, मैंने जब उन्हें अपने जीवन की गवाही बताई तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, पास्टर साहब आपने तो इतना दुख झेला है, कोई पास्टर ऐसा दुख नहीं झेलता। मैंने कहा बस प्रभु का अनुग्रह हुआ मुझ पर, प्रभु ने चुना। बहुत गरीबी में, तो बहुत ज्यादा। मेरे चर्च के आज के जो लड़के हैं ना, जितने भी जवान लड़के, ऐसी लेबर नहीं कर सकते जो लेबर मैंने की। अगर मैं इनको लेबर वाला वो काम बता दूं ना, नहीं करेंगे। सबकी पैंट की क्रीसें हैं, परंतु मैंने की। राजा गार्डन में रघुबीर मार्केट आती है, वहां पर मैं पुराने कपड़े खरीदता था, पुराने कपड़े, लेडीज सूट, पैंट शर्ट, और उनको साइकिल पर पेटी पे रख के आवाज मार मार के बेचा करता था। झुग्गियों में जाके, जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहां जाके उन कपड़ों को बेचा करता था, आवाज मार के। कोई कर सकता है लड़का आवाज मार के कपड़े बेचना? मैंने किया। मैंने मजदूरी करी, सर पे कंधे पे पेटियां रख रख के मैं ट्रक पे चढ़ाता था, 400 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मैंने ऐसी मजदूरी की। मैंने गोलगप्पे चाट की रेडी लगाई यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर, मैंने वो बेचा। बहुत मजदूरी की मैंने। तभी आज मेरे दरवाजे पे अगर कोई पिज्ज़ा वाला, बच्चे पिज्ज़ा मंगाते हैं या ऑनलाइन सामान आता है, तो जो वो कोई लेबर आता है ना, जो मेरे दरवाजे पे सामान लेके, दरवाज़ा खुलते ही मैं पेमेंट बाद में पूछता हूँ, पहले मैं उसे पानी पूछता हूँ, पानी लोगे बेटा? मैंने उससे बेटा ही निकलता, बेटा पानी लोगे? तो बताता है कि हाँ मुझे पानी चाहिए, तो मैं उसे ठंडा फ्रिज का पानी देता हूँ, तो वो 1-2 गिलास पानी पीता है। उसे अच्छा लगता है। मैं पूरा दिन भर घूम रहा हूँ, कोई मुझे पानी नहीं पूछ रहा। मुझे एक व्यक्ति मिला, मुझे उसने पानी पूछा, बेटा करके बोल रहा है, और 250 रुपये बिल है, तो मैं 50 रुपये से फालतू देता हूँ, ले रख। तो खुश होके जाता है वो मेरे दरवाजे से, उसे खुशी मिलती है। 50 रुपये तो उसकी वो ऑनलाइन की कमीशन मिलती होगी, 8 रुपये 10 रुपये, एक दरवाजे पे जाता होगा तो उसे 8 रुपये 10 रुपये उसकी कमीशन बनती होगी। मैं सीधा उसे 50 रुपये देता हूँ, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। 50 से मैं गरीब नहीं हो जाता, पर वो मुस्कुराहट है ना, वही देख के मेरा इनाम हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं एक लेबर था, प्रभु ने मुझे लेबर से निकाला। मैं इज्जत करता हूँ लेबर की, प्रभु ने मुझे वहां से निकाला था। और आज प्रभु ने मुझे क्या नहीं दिया, मुझे धन भी दे दिया है, इज्जत भी दी है। मैं तुझे पूछ नहीं वरन सर ही बनाऊंगा। हालेलुया। तुझे क्या बनाऊंगा? सर बनाऊंगा मैं तुझे, पूछ नहीं वरन सर ठहराऊंगा मैं तुझे। तो आज आप भले ही पूछ हो, आज भले ही रिश्तेदारी बिरादरी में आपका नाम इज्जत से ना लिया जाता हो, या आपके परिवार में आपकी इज्जत ना हो, परंतु अगर आप अनदेखी बातों पर मन लगाते हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ठहरे रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसकी प्रतिज्ञा की बाट जोते हैं, प्रभु अवश्य ही मेरे जीवन में एक दिन अपनी बातों को पूरा करेगा, जिन बातों को मैं पढ़ रहा हूं। और वो आपको पूछ नहीं वरन सर ही बनाएगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन में, आज आप सीख के जाएं, परमेश्वर के वचन में अधिक ध्यान देना है, सबसे अधिक ध्यान। चंगाई पर नहीं, शारीरिक चंगाई पर नहीं, चमत्कारों पर नहीं,
चंगाई चमत्कार तो परमेश्वर का स्वभाव है, वो आपके जीवन पर करेगा। आप सूरज के सामने आकर खड़े हो जाए तो आपको गर्मी तो लगेगी लगेगी, ठंडक नहीं लगेगी, क्योंकि सूरज का क्या गुण है? वो गर्मी देता है। परमेश्वर का क्या गुण है? वो आशीष देता है जो उसके पास आता है, वो उसे खाली नहीं भेजता। आप बीमार हैं तो वो आपको चंगा तो करेगा करेगा। आपके घर में कलेश है तो शांति तो देगा देगा वो। आपके घर में धन का अभाव है तो धन का तो आशीष देगा देगा वो। आपके जीवन में आशीष देगा। तो क्या वो हम उन आशीषों को लेकर अपने जीवन में ऐसे ही बैठ जाएं? हम परमेश्वर के उस दर्शन को, उस उम्मीद को क्या हम भूल जाएं जो प्रभु हमसे चाहता है? सो आइए हम अगर देखें परमेश्वर के वचन में, नए नियम में, याकूब की पुस्तक, याकूब की किताब 1 अध्याय और इसका 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, वो आपसे उम्मीद करता है। कहता है वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। क्या कहता है? वचन पर चलने वाले। आप जो वचन मेरे मुंह के द्वारा सुन रहे हैं या जो आपके हाथों में वचन है, जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो प्रभु कह रहा है केवल सुनकर चले जाने वाले मत बनो, इस पर चलने वाले बनो, इस पर चलने वाले बनो। और कहता है और जो कोई ये नहीं सुनता वो अपने आप को धोखा देता है। वो क्या कर रहा है? जो वचन पे सिर्फ सुन रहा है, ज्ञान बटोर रहा है, ज्ञान बटोर रहा है, उसे सारी बातों का ज्ञान तो हो जाएगा वचन में क्या लिखा है, पर चल नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है? अपने ही आप को धोखा दे रहा है। दूसरे को धोखा देने की तो बात छोड़िए, सबसे ज्यादा वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो हर एक बात को जानते हैं। आप मुझे भले ही झूठ बोल के बोले भैया हम तो है ना वचन को बड़ी कड़ाई से चलते हैं, जो वचन में लिखा है बस आंख बंद करके हम वो ही करते हैं, वैसे ही चलते हैं। आप मुझे झूठ बोल सकते हो, परंतु प्रभु के मन को झूठ बोलना असंभव है। आप नहीं बोल सकते उसे। वो आपकी हर एक बात को वचन में लिखा है। परमेश्वर कहता है देख मैं तेरे सोच विचार को दूर से ही जान लेता हूं, मैं तेरा उठना और बैठना पहचानता हूं। वो हर एक बात को जानता है आपकी। वो जानता है कि आप क्या परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर आप प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे तो प्रभु कहता है बेटा तू दूसरों को धोखा क्या देगा, तू सबसे पहले तो अपने ही आपको धोखा दे रहा है। हर साल कैलेंडर बदलता चला जाएगा। 22 आया था, 23 आया था, 24 है, आने वाले दिनों में सन 2025 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 30 आएगा, 50 आएगा, परंतु साल बदलते जाएंगे, समय चलता जाएगा अपनी धुरी पर, परंतु आप जहां खड़े हैं ना वहीं के खड़े रह जाएंगे। और आखिर में कई सालों के बाद आप एक रिजल्ट पर आएंगे, आप यूं बोलेंगे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने अपने आप को धोखा दिया है। प्रभु ने तो अपने वचन में साफ साफ बोला था मेरा वचन ये है, ये करोगे तो तुम्हें ये आशीष मिलेगी। गणित है प्रभु का तो वचन। 2 और 2 4 होने वाला है, 5 नहीं होगा। गणित है। प्रभु ने जो बोला है वैसा आप करो। लिखा सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो, और उस वचन पर चलने वाला ना हो तो लिखा है तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अगर जब आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, तो आपको आपकी गलतियां कमियां पता चलेंगी। अच्छा मैं यहां गलत हूं, अच्छा प्रभु का ये वचन ये कहता है धोखा मत दो। अच्छा मैं तो धोखा देता हूं, अच्छा मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। आप पढ़ोगे
तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे मेरे मुंह से तो झूठ निकलता है बहुत। प्रभु कहता है ईमानदार बन, ईमानदार बनना है। प्रभु कहता है अपने मन में मेरे को रख। अरे मैं प्रभु को रखता ही, मैं तो लालच कर रहा हूं। ऐसी बातों पर आप विचार कर रहे हैं, सुने ध्यान से। क्या हो गया उधर, क्या हो गया? तो स्वाभाविक मुंह, इधर ध्यान दो। स्वाभाविक मुंह यानी आपका चेहरा आप शीशे में देखते हो तो शीशा आपको बताता है तुम्हारे बाल यहां से खराब है, तुम्हारे चेहरे पे यहां देखो कालिक लगी है, तो शीशा आपका चेहरा बता देता है। ऐसी वचन है ना, ये आपके जीवन को बताता है कि आप कैसा जीवन चल रहे हैं। 24वां पद, और लिखा है इसलिए वह अपने आप को देखता है और चला जाता है, परंतु भूल जाता है कि वह कैसा था। आपने शीशे में अपने आप को देखा, अरे मेरे बाल हैं ऐसे ही, चलो चलने दो, कालक लग गया, अरे चलने दो। पर आप बाहर चले गए, बाहर जाएंगे घर से बाहर तो आपकी हंसी उड़ेगी, क्योंकि आपने अपने चेहरे की कालक साफ नहीं करी। शीशा तो बता रहा था कि आपके चेहरे पे कालक लगी है, बाल बिखरे हैं, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। ऐसी परमेश्वर का वचन है, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और वापस चले जाते हो, आप ध्यान नहीं देते उन बातों पर। तो वचन में लिखा है वो भूल जाता है मैं कैसा था। आपने सुना तो सही अभी वचन में, हाँ भैया जी जो बोल रहे हैं यहां यहां तो मैं गलत हूं, सुना और सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते आप भूल गए हैं। अब भूल जाते मैं कैसा था, भूल जाते हैं वचन में मेरी कहां क्या गलतियां बताई जा रही थी, अब भूल जाते हैं उन बातों को, अब ध्यान नहीं देते हैं। और आगे लिखा है 25वें पद में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हाँ देखो परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा करता है, क्या कह रहा है? जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। प्रभु ने आपको आजादी दी हुई है, गुलाम नहीं बनाया, स्वतंत्र किया हुआ है। आप प्रभु का वचन पढ़ो ना पढ़ो, आप संडे आओ ना आओ, आप उसकी सेवा पे ध्यान दो ना दो, आपको छोड़ा हुआ है प्रभु ने, परंतु अपना वचन आपके आगे रखा हुआ है प्रभु ने। और लिखा है और जो व्यवस्था पर, यानी जो परमेश्वर का वचन व्यवस्था है, जो व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, व्यवस्था पर बोलिए ध्यान करता रहता है। मेरे चर्च में एक लड़की आती है पिंकी, वो भी सुबह वाली में नहीं आई, अभी 11 वाली में आएगी। वो मेरे घर में भेंट के रूप में अंडे लाती है, उसे पता भैया अंडे खाते हैं तो अंडे बड़ा लाती है मेरे लिए, या मीट बना बना कर लाती है वो। तो चर्च में आती थी तो जैसे और लड़कियां आती है, बस जय मसीह की हुआ, जय मसीह की हुआ। वो मेरे घर में भी आती थी, मेरी पत्नी को सामान दे के मैं प्रार्थना करता था, बस वो चली जाती थी, कोई बातचीत नहीं होता था। एक दिन वो आई, बैठी, सामान दिया, मेरा मन हुआ उससे पूछूं, मैंने कहा बेटा तू कब से चर्च आ रही है? उसने बताया मैं इतने सालों से चर्च आ रही हूँ। मैंने अच्छा इतने सालों से आ रही है? मैंने कहा प्रभु का वचन सुनती है? कहती हाँ भैया सुनती हूँ मैं। मैंने कहा सुनती है ध्यान से? हाँ भैया ध्यान से सुनती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा अच्छा मैंने कहा इस संडे मैंने क्या बोला था? भैया आपने ये बोला था। अच्छा सही बता रही है। अच्छा पिछले संडे क्या बोला था मैंने? भैया ये बोला था मैंने। अच्छा। मैंने कहा तुझे तो सारा मालूम है यार, मैं तो कलीसिया से पूछता हूँ तो सब लोग अलग अलग जवाब देते, तो खटाखट बोले जा रही है सारी बातें। फिर मैंने कहा अच्छा यूट्यूब में वचन सुनती है? हाँ भैया सुनती हो। मैंने कौन सा वचन सुना? भैया बताओ कौन सा पूछ रहे हो आप? मैंने कहा ये तो मेरे से सवाल कर रही है, कौन सा? मैंने कहा सारी सुनती है। कहती भैया आपका एक एक वचन में कई कई बार सुनती हूँ, सारी सभाओं के वचन। कह रही मैं वचन नहीं सुनती, मैंने 4 या 5 साल से बता रही थी, मैंने रजिस्टर बनाया हुआ है, जब आप वचन दे रहे होते हो ना तो मैं वचन को लिख रही होती हूँ। आप कौन सा उदाहरण कहाँ बोल रहे हो वो भी मैं लिखती हूँ, आपकी जीवन की क्या गवाही है मैं वो भी लिखती हूँ, आपने क्या उसमें
उदाहरण दिया वो भी मैं लिखती हूं और घर जाके उसे मनन करती हूं, पढ़ती हूं बार बार। आपने क्या बोला था, मैं सुनकर खुश हो गया। मेरे चर्च में क्या एक ऐसी लड़की है जो वचन पर ध्यान कर रही है। क्या कर रही है? मैंने कहा बेटा मैं तुझे गारंटी देता हूं तेरा भविष्य आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा उज्जवल बनाने जा रहा है प्रभु। मैंने कहा गारंटी है मेरी, गारंटी, क्योंकि तू वचन पे क्या कर रही है, ध्यान कर रही है और लिख रही है। क्यों? क्योंकि चलने का प्रयास कर रही है, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई वचन की बात चूक जाए, छूट जाए, इसलिए मैं लिख रही हूं उन बातों पे, मनन कर रही हूं मैं उन बातों पे। हालेलुया। इसलिए तो मैं आपको हर बार प्रार्थना करने से क्या बोलता हूं, भाई परमेश्वर का वचन को आप लेके आओ। क्यों पूछता हूं मैं? क्योंकि आपका ध्यान होना चाहिए प्रभु के वचन में। आप अपने घर से उस लड़की के समान कागज कलम लेके आओ, डायरी बनाओ, मैं क्या बोल रहा हूं। अरे जीवन की बातें सीधा ऑनलाइन आ रहा है, परमेश्वर डायरेक्ट बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहे होते मेरे मन में से कि ये बोल दे, ये बोल, ये बोल, ये बोल, और आपको मैं सिखा नहीं रहा होता वचन, बल्कि मैं खुद भी उन बातों को सीख रहा होता हूं। क्योंकि गुरु मैं नहीं हूं, गुरु तो हमारे बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। मैं तो केवल एक माध्यम हूं, मेरा काम इस माइक के समान है बस। बोलने वाला कौन? नेल्स, पर माइक तो इस्तेमाल हो रहा है उसकी आवाज तक आपको पहुंचाने के लिए। तो बोलने वाला कौन? परमेश्वर, परंतु मैं माइक के समान हूं बस, आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है। हालेलुया। परंतु बोल कौन रहा है? मेरा परमेश्वर। तो वचन में लिखा है जो वचन पे ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में, इसलिए कंडीशन है, जो वचन पे ध्यान करता रहता है अपने कामों पर, इसलिए ये कंडीशन है, इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है जैसा वचन में लिखा है। हालेलुया। वो इसलिए आशीष पाएगा, सुनकर भूलता नहीं है। आपने वचन को सुना, अरे देखते भैया कुछ बोलेंगे, अरे आधा घंटा बोलेंगे, 15 मिनट तो समझ आएगा क्या बोले थे, 5 मिनट तो आएगा, है? नीचे उतरते उतरते 1 मिनट तो आएगा, पूरा हफ्ता बीत गया गुल। वचन को सुनकर भूलने वाले बन गए आप। मुख को अपने दर्पण में देखा, शीशे में देखा, भूल गए कैसा था। परंतु अगर आपने उस लड़की के समान वचन को पढ़ा, लिखा और घर जाके उस पर ध्यान किया, भैया ने क्या बोला था, क्या लिखा था, वो एक एक डेट वाइज कह रही थी, मुझे सारे संदेश मैंने आपके लिखे में भैया, मेरी कलीसिया में किसी ने नहीं लिखा मेरा संदेश। कहती मैंने लिखे में भैया, कई सालों के पास लिखे हुए मेरे पास, तो मैं उन्हें भी पढ़ती हूँ, आपका यूट्यूब में भी वचन सुनती हूँ, वो और किसी प्रचारक का नहीं सुनती, कहती मैं सिर्फ आपका सुनती हूँ। हालेलुया। वो आशीष पाएगा। मैंने क्यों उसे गारंटी से बोला कि बेटा तू फलवंत होगी, बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है जो ध्यान धरकर सुनता है और उस पर काम करता है वो आशीष पाएगा। ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मैंने तो सिर्फ प्रभु की उस बात को पूरा किया और बोला जो वचन में लिखा है कि बेटा तू फलवंत होगी, बढ़ेगी, तुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं परंतु वैसा ही काम करता है जैसा प्रभु का वचन है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको परमेश्वर का वचन सुनकर भूलना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन पर पढ़ना है। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको दिखाई देने वाली चीजों पे नहीं वरन अनदेखी चीजों पर क्या लगाना है? मन लगाना है। मैं अब आपको एक गवाही सुनाने जा रहा हूं और ये गवाही बिल्कुल सच्ची है। सुनो। साउथ कोरिया की बात है। साउथ कोरिया के अंदर एक आदमी था जो प्रभु से बड़ा प्यार करता था।
वो ऐसे ही आपके समान नीचे बैठा हुआ था, बेंच पे बैठा हुआ था, संदेश को सुन रहा था और उसने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या काम करूं प्रभु, आप मुझे काम तो बताइए, मैं क्या काम करूं, मैं कैसे अपने जीवन को उन्नत करूं, सफल करूं। उसने पूछना शुरू किया प्रभु से, आपके समान जैसे आप नीचे बैठे हैं। प्रभु ने उसे बोला, विचार दिया, तू नमक का धंधा कर, नमक का काम शुरू कर दे। अब वहां साउथ कोरिया तो क्या है, जैसे मान लो ये देश है साउथ कोरिया, तो 3 जगह से वो है ना समुंदर से घिरा हुआ है, एक जगह से है बस खाली, 3 जगह से तो समुंदर से घिरा हुआ कोरिया, और नमक समुंदर से निकलता है। प्रभु ने कहा नमक का काम कर। उसने नमक बनाने का काम शुरू कर दिया, नमक को बेचने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका नमक पूरे साउथ कोरिया में फेमस हो गया, अरबोपति आदमी हो गया, वो बहुत अमीर आदमी हो गया। एक दिन कोरिया में बाढ़ आ गई, उसके नमक के गोदाम जो भरे हुए थे ना, कट्टों के कट्टे, करोड़ों रुपए का नमक गोदामों में था, अचानक बाढ़ का पानी गोदामों में भर गया। आपको पता है नमक और पानी की तो दुश्मनी है, जैसे ही मिला नमक खत्म हो गया, उसका पैसा सारा जीरो हो गया। जो उनके पादरी साहब को पता चला कि हमारे चर्च का वो आदमी, कलीसिया ने बताया, अरे पादरी साहब उसके तो चर्च गोदाम सारे पानी में डूब गए हैं, वो तो कंगाल हो गया रातों रात, अब ऐसा ना हो वो आत्महत्या कर ले। पादरी साहब घबरा गए, उनके कलीसिया के लोग घबराए हुए थे, सब भागे भागे गए उनके घर में, और घर में उनकी पत्नी थी। उनकी पत्नी से पूछा, कहाँ है वो तुम्हारा पति? पूछा कहीं फांसी का फंदा ना लगा रहा हो, लटक रहा हो, वही पैसे इतने डूब गए उसके, टेंशन में होगा वो। पूछा पत्नी से, कहाँ है वो? पत्नी ने कहा, जी वो तो सुबह सुबह ना गोदाम चले गए। सब घबरा गए, ओ घर में तो फांसी नहीं लगा सकता था क्योंकि बीवी बच्चे हैं, गोदाम में लगाएगा। भागे भागे सब गोदाम में गए, उसे ढूंढा, और जैसे ही शटर उठा के उस देखा तो उन्होंने मालूम है क्या देखा? वो आदमी जिसका नमक का व्यापार था, सारे नमक के जो गल गए थे ना, अब कट्टे खाली बचे थे, क्योंकि नमक तो पानी में घुल के चला गया, कट्टे खाली बचे थे। तो उसने कट्टों का एक सारे कट्टे रखे, गोदाम के कट्टे निकाल निकाल कर, और एक बड़ा मचान बना लिया, क्योंकि पानी तो यहाँ तक था गोदाम में भरा हुआ। उसने पानी का एक मचान बना लिया और उस मचान पर चढ़ गया, और चढ़कर गिटार लेकर प्रभु की आराधना कर रहा है। हालेलुया। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, वर्शिप कर रहा है, आंखें मूंद के आराधना कर रहा है। पादरी साहब आए घबराए हुए और कह रहे, अरे कैसा आदमी है, मैं खुद वचन सिखाता हूं, मुझे टेंशन हो रही थी ये आदमी फांसी लगा लेगा, कलीसिया के लोग चिंता कर रहे थे, पर ये तो आराम से आराधना कर रहा है। हम तो सोच रहे थे डिप्रेशन में होगा, इसे तसल्ली देनी पड़ेगी, भाई हो जाता है कई बार, पर देखो ये तो आराधना कर रहा है। उससे पूछा, तुझे टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, तेरा करोड़ों का नमक खराब हो गया, तू रातों रात कंगाल हो गया? वो कहता, जब मैं चर्च में आया था मैं बिल्कुल कंगाल था, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था, कुछ नहीं था। प्रभु ने मुझे बताया तू नमक का व्यापार कर, तो मैंने नमक का व्यापार करना शुरू कर दिया। मैं नमक का व्यापारी बना, और नमक भले ही आज घुल गया हो, प्रभु ने दिया इतना पैसा, नमक भले ही घुल गया हो, परंतु नमक भले ही मेरे पास से चला जाए, परंतु मेरे पास परमेश्वर है, और मैं जानता हूं मेरे साथ परमेश्वर है, मैं फिर अमीर हो जाऊंगा, फिर मेरा प्रभु बिजनेस खड़ा कर देगा, फिर मुझे बढ़ा देगा, क्योंकि बिजनेस को आशीष देने वाला, बिजनेस को बताने वाला तो परमेश्वर मेरे साथ है। तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों घबराऊं, मैं उसकी आराधना करूंगा। पादरी भी चकरा गए, मैं ही वचन प्रचार करता हूं, मैं ही वचन सिखा रहा हूं, परंतु ये तो वचन को इतना सीख गया कि मुझसे भी आगे निकल गया है। हालेलुया। सो ऐसा होता है। सो एक गवाही और है, सुनिए। आपने किसी ने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। सुना है किसी ने वॉरेन बफेट का नाम? वॉरेन बफेट 14 साल का एक विश्वासी लड़का था, चर्च जाया करता था, 14 साल का लड़का, बहुत झुग्गी में रहता, यूएसए की गवाही, अमेरिका की।
झोपड़पट्टी का लड़का, उसने कहा, चर्च जाता था, विश्वासी था, उसने कहा मैं गरीब हूं परंतु मैं गरीबी में मरूंगा नहीं कभी, मैं अमीर होके मरूंगा। और वो चर्च जाता था और प्रार्थना करता था, प्रभु जी मैंने बिजनेस करना है, नौकरी नहीं करनी, मैंने बिजनेसमैन बनना है। देखो झुग्गी का लड़का कहता प्रभु मैंने बिजनेस करना है, आप मुझे बिजनेस करना सिखाएं, मैंने क्या बिजनेस करूं? परमेश्वर ने उसे कहा शेयर मार्केट में पैसा लगा। अब उस बेचारे के पास पैसे नहीं, माँ बाप के पास पैसे नहीं। आपको कोई बता दे अच्छा शेयर मार्केट में पैसा लगा, आप तो सुनते कहोगे भैया जी जुआ है, जुआ, आप भी मत लगा लेना कभी, जुआ है? और प्रभु से बोल रहे हैं शेयर मार्केट में पैसा लगा। उसके पास पैसा नहीं था और उसने स्कूल की जो किताबें, पुरानी किताबें थी ना, वो दुकानदार को बेच दी, थोड़ा सा पैसा मिला उसको। उसने उस पैसे को लिया, प्रभु से पूछा प्रभु अब इस पैसे का क्या करूं, कौन से शेयर में लगाऊं? प्रभु ने उसे बताया ये वाले शेयर में लगा दे। उसने उस शेयर में पैसा लगा दिया। थोड़े ही दिनों बाद वो शेयर उठ गया, उसका पैसा 4 गुना हो गया। अब उसने पूछा प्रभु जी अब कौन से शेयर में लगाऊं? उसने उस पैसे को निकाला, दूसरे पैसे शेयर में डाल दिया, दूसरे से तीसरे, जवान होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अब बुजुर्ग हो गया है। और गूगल पे चाहे सर्च कर लेना, वॉरेन बफेट दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, सबसे अमीर आदमी बन गया वो। हालेलुया। कई सालों तक नंबर 1 पे चलता रहा वो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये अरब के शेख वगैरह भी सब उसके नीचे, धीरू भाई अंबानी, अडानी वडानी सब नीचे उसके। अमीर आदमी, स्कूल का बच्चा जिसके पास सिर्फ पैसे लगाने के लिए नहीं थे, कबाड़े का सामान बेचा और उससे उठकर प्रभु ने उसे अमीर बना दिया। अरे वो है परमेश्वर हमारे पास खड़ा। हालेलुया। केवल वचन को सुनकर भूलकर जाने वाला ना हो, बल्कि वचन पर गूगल पे सर्च करवाना, आपको तो पता नहीं चलेगा, बच्चों को कहना वॉरेन बफेट सर्च करना, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन आदमी बना दिया प्रभु ने उसे। दुनिया का सबसे अमीर आदमी वह है परमेश्वर। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को आदर देता है और जो प्रभु के वचन को चलता है, परमेश्वर उसे कभी भी गरीब नहीं रहने देगा, कभी भी बीमार नहीं बने रहने देगा, कभी भी अपमान वाला जीवन नहीं देगा। अपमान के जगह पर प्रभु उसे आदर का जीवन दे देगा। हालेलुया। और वॉरेन बफेट ने कोई कंपनी नहीं खोली, कोई फैक्ट्री नहीं खोली, बस शेयर मार्केट में पैसा लगाता रहा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। बताइए, तो अभी शेयर मार्केट में पैसा मत लगा देना। भैया ने सही बताई थी आज। हम तो जुआ सोच रहे थे, वो तो बिजनेस था। अरे प्रभु ने उसे बताया था, तुम्हें नहीं बोला ये उसमें पैसा लगा दो, अगले हफ्ते लुट के आ जाओ सारे। हालेलुया। प्रभु से पूछिए प्रभु मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, मैं आने आपकी सेवा कैसे करनी है, मैंने क्या व्यापार करना है, प्रभु बता देगा आपको। जो प्रभु बताए प्रभु उस पर आशीष दे।